सीमा हैदर एक बहुत पॉपुलर नाम हो चुका है हमारे हिंदुस्तान में, क्योंकि यहाँ की औरतें कभी फेमस नहीं होती है। हाँ, बाहर से आई हुई जरूर फेमस होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं रीना वर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आजकल बहुत ट्रेंड में है और बहुत स्वागत हो रहा है इंडिया में पाकिस्तान से आई हुई एक लेडी का, जो अपने 4 बच्चों के साथ आई है अपने शौहर को छोड़ के, और हिंदुस्तान में सचिन जी से शादी कर ली है। सीमा जी का कहना है कि मुझे अब ठकुराइन बुलाइएगा, अब मुझे जो है सीमा हैदर मत बुलाइए, मैं हैदर नहीं हूँ, मैं सीमा ठकुराइन हूँ। ताज्जुब की बात है कि हमारे देश में अगर कोई दूसरी जाति वाली लड़की से शादी कर ले तो बड़ा हंगामा मच जाता है। ये छोटी जाति की है, ये नीच जाति की है, ये एससी है, ये जो भी है, पता नहीं क्या क्या जातियां निकाल करके लेके आ जाते हैं, और ये हमारे घर के बर्तन नहीं छू सकते, इसे घर से निकाल दो। और जिस भी लड़के ने शादी की है सबसे पहले तो उसको जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया जाएगा। ये जात पात हमारे हिंदुस्तान में है, बाहर नहीं है। लेकिन अगर कोई पाकिस्तान से आ जाए, कोई विदेश से कोई लेडी आ जाए, वो चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, चाहे कोई भी उसकी जाति हो, हमारे हिंदुस्तान में उसका स्वागत जरूर होता है। और इन सब चीज़ों में ये सब जो चीज़ें हो रही है ना, मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि एक एसडीएम ज्योति मौर्य तलाक का केस डालती है कोर्ट के अंदर, उसे डाइवोर्स चाहिए अपने पति से, और उसके चरित्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है, उसके ऊपर कहीं लांछन लगाए जा रहे हैं, उस पर केस मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं, और उसको सबसे घटिया लेडी बोला जा रहा है। एक हिसाब से, मैं इस शब्द का इस्तेमाल करना नहीं चाहती थी लेकिन लोग कह रहे हैं। और उसका किसी दोस्त के साथ जो भी चैटिंग वेटिंग वायरल हुई है, वो सही है या गलत है इसकी पुष्टि मैं नहीं करती हूँ, ये उसको पता होगा जिसने वो सोशल मीडिया पे वायरल किया है। उसको लेकर के बड़ी वो चर्चा में है। एक औरत लीगली तरीके से तलाक कोर्ट के अंदर डालती है तो वो चरित्रहीन हो गई, और एक औरत अपने पति को तलाक दिए बिना अपने 4 बच्चों के साथ अवैध तरीके से हिंदुस्तान में एंट्री करती है, और उसका स्वागत किया जा रहा है। और स्वागत कौन कर रहे हैं? ठाकुर लोग। एक मेघवाल कास्ट का बच्चा राजस्थान में एक स्वर्ण के मटके से थोड़ा सा पानी क्या पी लेता है तो उसको जान से मार दिया जाता है। सीमा हैदर मुस्लिम होने के बावजूद यहाँ ठाकुराइन बन गई आकर के हिंदुस्तान में। वाह, मतलब ये है हमारा हिंदुस्तान, ये है हमारा हिंदुत्व, और ये है हमारे हिंदुस्तान की जो सोच यहाँ तक सीमित है। सिर्फ आप किस हिसाब से अपने हिंदुत्व की बात करते हो जब आप किसी पाकिस्तान औरत को यहाँ पर स्वागत करते हैं और अपने यहाँ की औरत का आप उसके चरित्र की आप धज्जियां उड़ाते हैं? क्या ये किसी भी हद तक शोभा देता है आप लोगों को? नहीं शोभा देता है। अब वो किस तरीके से घुसी है, अवैध घुसी है, वैध घुसी है, वो जासूस है या नहीं है, ये देखिए, ये एजेंसियों का पता करने का है, हमारा पता करने का नहीं है। इसको सरकार देखेगी, गवर्नमेंट देखेगा, उसको अगर लगेगा कि भाई ये अवैध तरीके से आई है, ये जासूस है या नहीं है, ये वो देखेगी। ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम तो सिर्फ इतना बोलने का है कि भाई ये जो कुछ हो रहा है क्या ये सही हो रहा है। वहां पर बुजुर्ग लोग इंटरव्यूज दे रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ये गदर 2 हो गया है, कोई कह रहे हैं कि ये हमारे यहाँ तो बहू आई है, हम उसको रानी की तरह रखेंगे। क्यों? हिंदुस्तान की जो लड़की होती है, गरीब घर की जो कोई लड़की होती है, उसे रानी की तरह रखने में आप लोगों को शर्म क्यों आती है? तब तो दहेज का बहुत बड़ा पिटारा लेकर के आप बैठ जाते हो कि हमें कार चाहिए, हमारा लड़का नौकरी करता है तो हमारा वो 50 लाख में बिकेगा, और अगर थोड़ा किसान है वो या कम करता है तो 20 लाख में बिकेगा। इससे नीचे तो आप लोग बात ही नहीं करते हो। और सबसे पहला जो वर्ड होता है ना आप लोगों का, जो प्लेन साइड के लोग, मैं पहाड़ियों की बात नहीं कर रही हूँ, पहाड़ी लोग दहेज ना लेते हैं ना देते हैं, ये प्लेन साइड के लोग, जहां पे ये सीमा हैदर जैसी औरतें आती हैं ना, वहां पर सीधा कितने की शादी करोगे, ये लड़की वालों से पूछा जाता है। और जब बाहर से कोई आ जाए तो इनको कुछ नहीं चाहिए, वो तो 12 लाख रुपए खर्च करके अपने सचिन तेंदुलकर के लिए आई है ना इंडिया में, तो ये सचिन तेंदुलकर अब बैटिंग भी करेगा, और रेडीमेड बच्चे भी उसको मिल गए हैं, उसको तो बहुत खुशी हो रही है कि पाकिस्तान। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ के लोग एक जीत मान रहे हैं इस चीज को कि अब तक जो है लव जिहाद चलता था और सिर्फ हिंदुस्तानी लड़कियां ही मुस्लिम लड़कों के साथ चली जाती थी, और आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मुस्लिम जो है लड़की या पाकिस्तान से औरत पहली बार किसी हिंदू लड़के के लिए इतने 7 समुंदर पार करके छोड़ करके आई है, और इस चीज में अपनी बहुत बड़ी जीत हासिल कर रहे हैं। ये जीत नहीं है, ये आप लोगों की सबसे बड़ी नाकामी है। अपने यहाँ की लड़कियों को बेइज्जत करना, अपने यहाँ की लड़कियों को नीचा समझना, और बाहर फॉरेन से आई हुई लड़कियों को या पाकिस्तान से आई हुई लड़कियों को ऊंचा दर्जा देना, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को ऐसा करने में। मुझे तो ऐसे लोगों पर शर्म आती है कि हिंदुस्तान की लड़की अगर कोई लव मैरिज कर ले ना, जरा सा भी किसी ठाकुर लड़के से, कोई भी शेड्यूल कास्ट की लड़की हो, तो बड़ा हंगामा मचता है, हम काट देंगे, मार देंगे। और कई बार तो ऐसा हुआ भी है, ऑनर किलिंग आप लोगों ने सुना ही होगा
कि अगर किसी लड़की ने लव मैरिज की है, लड़के ने लव मैरिज की है, तो कुछ दिन बाद उनकी लाशें तक नहीं मिलती हैं। और ये सच्चाई है। बहुत सारे केसेज इस चीज़ के कोर्ट में अभी तक भी पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन इस चीज़ पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आज सिर्फ जीत ये लग रही है कि सीमा हैदर आ गई तो हमारे लिए बहुत बड़ा, हमने तो वही आजकल जो डायलॉग्स बन रहे हैं कि मेडल्स मिल गए हैं, गोल्ड मेडल 1 मिल गया और 4 सिल्वर मेडल मिल गए हैं, और बहुत अच्छा बना रहे हैं लोग डायलॉगबाजी इस बात पर। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि भाई एक औरत अगर लीगली तरीके से तलाक ले रही है और उसको तुम, उसके चरित्र की तुमने पूरी धज्जियां उड़ाकर रखी हुई है, लेकिन इसके लिए इसका तुम स्वागत करोगे। अब कोई कहता है कि जासूस है, कोई कहता है कि घुसी कैसे। हाँ, अब सवाल करते हैं कि इंडिया में वो घुसी कैसे। बिल्कुल ये सवाल मेरा भी है कि जब यूसीसी जैसा हमारे देश में अब लागू होने जा रहा है, और इसके समर्थन में मुझे लगता है कि पूरा भारत ही होगा शायद, और ऐसी क्या ट्रिक थी इसके पास, सीमा हैदर के पास, कि ये इंडिया में बड़े आसानी से एंटर कर गई और इसकी शादी भी करा दी गई। इस तरीके से तो पता नहीं कितने पाकिस्तानी यहाँ आए होंगे और यहाँ बस गए होंगे, हिंदुस्तानियों से शादियां करके शायद उन्होंने यहाँ की नागरिकता भी ले ली होगी, और हमारे देश में शायद बहुत सारे, हमारे देश को या हमारे सरकार को ये चीज़ें पता भी नहीं होगी। तो नेपाल तो सबसे आसान रास्ता हुआ ना हिंदुस्तान में घुसने का, क्योंकि वहाँ चेकिंग ही नहीं होती। क्यों नहीं हमारे जो सरकार है वहाँ पे सुरक्षा बिठा दी जाए, क्यों नहीं वहाँ पे चेकिंग होती कि ये किस देश से आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है या कहाँ से आ रहा है। और पाकिस्तान वाले बड़े खुश हो रहे हैं कि हमने इंडिया में जो है अपना एक बंदा जो है वो एंटर करा दिया, वो भी बिना उसके किसी भी रोक टोक के, और बड़ी आसानी से वहाँ की उसने नागरिकता ले रही है। और उसका जो पति है वो कहाँ है, उसका कुछ अता पता नहीं। उसके बॉयफ्रेंड्स भी आ रहे हैं मीडिया में, वो कह रहे हैं कि पहले हमको ठगा फिर उसको ठग रही है। वो इंडिया सिर्फ इसलिए गई है क्योंकि उसे वर्ल्ड कप देखना है। मजाक है क्या ये? सिर्फ वर्ल्ड कप देखने के लिए वो यहाँ पर आ गई? वर्ल्ड कप तो टीवी पे भी देख सकती थी। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि इसके बाद सचिन तेंदुलकर से वो शादी कर ले जा करके, क्योंकि सचिन नाम के लड़के उसे पसंद है, सचिन तेंदुलकर उसे पसंद है, इसलिए वो सचिन के पास आई है। तो अब वो सचिन तेंदुलकर से शादी करने का सोचे। अब आते हैं सचिन पर। तुझे अपने यहाँ कोई लड़की नहीं मिली थी क्या, जो तुझे 4 बच्चों की औरत, इतने दूर से तूने पबजी के साथ इसको यहाँ पर बुला लिया? और अगर हिंदुस्तान की किसी अच्छी खासी लड़की से शादी कर लेता तो शायद तुम्हारे घर वाले मानते नहीं उस चीज़ को, क्योंकि हिंदुस्तानी लड़कियां तुमको पसंद नहीं आती है। क्यों पसंद आएगी? क्योंकि दहेज नहीं मिलता। अब यहाँ तुमको पब्लिसिटी मिल रही है, कुछ दिन बाद ये भी कहा जाएगा कि इनको हम सरकारी नौकरी दिला देते हैं, इनको हम सुरक्षा दिला देते हैं। अब देखा जाएगा, भले ही वो जैसे भी आई है लेकिन उसकी सुरक्षा बहुत तगड़ी हो जाएगी, क्योंकि उसकी सुरक्षा करना जरूरी है भाई। पाकिस्तान वालों ने उसे धमकी दे दी कि हम इसे यहाँ हम इसको वापस भेज दो, वरना हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो कहने की बात यह है कि अब आप सुरक्षा तो देनी पड़ेगी आप लोगों को, उसके बच्चों को देनी पड़ेगी। और रातों रात सीमा हैदर जो है स्टार बन गई है। सनी लियोनी बाहर से आती है और इंडिया में बॉलीवुड में उसको सबसे पहले जगह मिलती है। हिंदुस्तान की कोई लड़की होगी तो वो नेपोटिज्म का शिकार हो जाती है, और वो नेपोटिज्म का शिकार नहीं होगी। सबको पता है कि सनी लियोन किस टाइप की स्टार थी और वो क्या करती थी। मैं किसी के चरित्र पे नहीं जाना चाहती हूँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हमारा देश इतना खोखला है क्या कि वो अपनी यहाँ की प्रतिभाओं को मौका नहीं देता है और बाहर के लोगों का स्वागत होता है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि आप लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे देश के लोगों में कमी है। मतलब एक कोई गलती अगर हिंदुस्तान की लड़की कर दे तो उसके चरित्र की धज्जियां उड़ा के रख देते हो तुम लोग, और बाहर की अपने पति को छोड़ के आ रही है उसका कुछ नहीं, उसका तुम स्वागत कर रहे हो। कितना भेदभाव कर रहे हो अपने ही देश के लोगों के साथ। मैंने अभी पिछली वीडियो में भी ये चीज़ कही थी, कांवड़ियों के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने ये कहा था कि जो इस तरीके की हरकत करता है वो हिंदू बिल्कुल नहीं है। और ये जो अभी सीमा हैदर को समर्थन कर रहे हैं ना कि अगर हमारे यहाँ आई है तो हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है, हमने ये कर दिया वो कर दिया, तो ये लोग मुझे कहीं से भी हिंदू नहीं लगते हैं। ये किसी के भी नहीं है। जो अपने लोगों के नहीं हुए वो दूसरों के क्या होंगे? आप कीजिए, उसका स्वागत रखिए। यहाँ अब हम भी देखते हैं कि कितने दिन वो यहाँ पर टिकती है। मेरे हिसाब से मीडिया को इसे इतना तवज्जो नहीं देना चाहिए, सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, सोचना चाहिए कि वो किस तरीके से यहाँ आई है, और ये आई है तो कितने और आए होंगे, इस चीज़ की भी जांच कर लेनी चाहिए। वैसे मेरे बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो तो एजेंसियाँ खुद जांच कर रही हैं, पर फिर भी कड़ी सुरक्षा होनी चाहिए हर बॉर्डर पे कि कौन हिंदुस्तान के अंदर किस तरीके से घुस रहा है और किस तरीके से आ रहा है। अब अगर यूसीसी लागू हो जाता है
तो बहुत सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। लेकिन ये जो इस तरीके से लोग आ जाते हैं या आए भी होंगे पहले से, उनको कैसे देखेंगे, ये आप लोगों के ऊपर है, ये मेरे ऊपर नहीं है। मेरा सिर्फ आप लोगों तक अपने विचार रखने का है। आज की मेरी वीडियो में सिर्फ इतना ही है। फिर आऊँगी किसी और टॉपिक पे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।